अगर आपके किसी फ्रेंड का या रिलेटिव का आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा हो तो आपने उनके मुंह से ये ज़रूर सुना होगा कि उनको बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो ये सच है क्या कि आईवीएफ ट्रीटमेंट जब आप करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता ही है क्या? उसके क्या रीजंस है, क्या रिलेशनशिप है कॉन्स्टिपेशन का और ट्रीटमेंट का, और उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एक सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ मुंबई में। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो कुछ रीजंस है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या क्या रीजंस है। तो आईवीएफ में आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिसकी वजह से आपके इंटरनल हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो कुछ हार्मोन्स का ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट है कि आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो जाता है, बॉवल्स का मोशन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भी हम आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पे रखते हैं और उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर हम जब इंजेक्शंस देते हैं आईवीएफ में एग्स बढ़ाने के लिए, तब आपके फॉलिकल्स ज़्यादा बढ़ते हैं जिसकी वजह से आपके ओवरीज का साइज बढ़ जाता है, बल्कि ओवरीज होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर इफेक्ट की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर आपका डाइट, अगर आपके डाइट में फाइबर का कंटेंट कम रहेगा, रफेज का कंटेंट कम रहेगा, कभी कभी पेशेंट्स ट्रीटमेंट चल रहा है इसके लिए उनका खाना बदल जाता है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ट्रीटमेंट का स्ट्रेस भी उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है कि स्ट्रेस है कि अभी क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। पानी कम पीने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर कभी कभी पेशेंट्स का मूवमेंट कम होता है या फिर उनका जो डेली एक्सरसाइज है, जो नॉर्मल लाइफस्टाइल उनका है वो फॉलो नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं होता है, हमने नहीं बताया है फिर भी पेशेंट खुद बेड रेस्ट ले लेते हैं, बेड पे ही रहते हैं, तो मूवमेंट कम होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो अगर है तो क्या करना चाहिए? तो बेसिकली अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपने आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, उनको प्रॉब्लम बताना चाहिए। यूजुअली सॉल्यूशंस ये बताए जाते हैं कि डाइट में फाइबर्स का कंटेंट बढ़ाओ, जैसे काकड़ी है, टमाटर है, कचूबर बना के खाओ, सैलड बना के खाओ। ये आप ज़्यादा खाओगे, जितना रफेज फाइबर्स ज़्यादा जाएगा उतना आपका मोशंस बराबर होता रहेगा। पानी ज़्यादा पीना है आपको। फिर आपको यूजुअली ये सब सिम्टम्स सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, ओवरीज बल्कि है लेकिन कुछ दिनों के बाद वो नॉर्मल साइज पे आ जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फॉर टाइम बीइंग, लाइक जैसे अभी 2-3 दिन आपका मोशंस पास ही नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में आपको सिरप, लैक्टुलोज या जो भी मोशंस कॉज करने वाले दवाई होते हैं वो देने पड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट डिले इट, पुश द सब्सक्राइब बटन नाउ।